स्पीकर साहब, मुझे जो बात रखनी है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। यहाँ मैं पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर उठ के बात करना चाहता हूँ। भाई साहब 2 मिनट के लिए मुझे अपनी बात सुननी दीजिए, उसके बाद आप जो बोलोगे वो हम सुनेंगे। बात करो जल्दी। मुझे यहाँ पे लोगों ने चुन के भेजा है, जैसे उनको भेजा वैसे मुझे भी भेजा। इससे पहले मेरा कोई सियासी कारवां कभी नहीं रहा, ना मैं कभी सियासत में रहा हूँ। संसद यहाँ पे असेंबली में आया हूँ, नया हूँ, हो सकता है बड़ी बात मेरे से कुछ गलतियां भी होंगी, लेकिन कुछ बोलूंगा तो ही पता चलेगा कि गलत क्या है और सही क्या है। करेक्ट करने के लिए मेरे भाई भी बैठे हैं और यहाँ पे भी बैठे हैं। एक चीज सर मैं आज पूरे हाउस से पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे जितने इंसिडेंट हुए, क्या मैंने उसके मसले यहाँ पे नहीं उठाए? अगर मैंने मखनदीन का मसला उठाया तो हमारे बिलावर में जो हत्याएं हुई मैंने उनका मसला भी उठाया। हमारे वहां 5 जवान शहीद हुई, उसके चर्चा भी मैंने यहाँ पे की। हमारे बसोली में एक नौजवान बच्चे की डेथ हुई, मैंने उसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा की। और मैंने इस हाउस में बोला है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की यहाँ पे नाकामी रही है। हाउस में कोई भी एक आदमी बोल दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैंने इस मुद्दों पे बात नहीं की, एक बार बोल दे। जिन लोगों की डेथ हुई है वो मेरे रिलेटिव हैं सर, मेरे उनके साथ कंटिन्यूसली, जब से वो गुम हुए हैं तब से मेरी कंटिन्यूसली उनके साथ बात होती रही। एसएसपी साहब के साथ मेरी बात होती रही, एसएचओ साहब के साथ मेरी बात होती रही। एक पहले दिन जिस दिन मैंने मुद्दा उठाना था, उस दिन हमारे बड़े भाई साहब बिलावर से जो एमएलए है उन्होंने उठाया। मैं समर्थन करता हूं उनका, मैं शुक्रगुजार हूं उन्होंने उठाया। बाहर जाके मीडिया में जब ये बात हुई, मैंने उनका भी नाम दिया कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उनकी डेथ हुई, असेंबली से जाने के बाद मुझे पता चला कि उनकी डेथ हुई है। मुझे उनके घर से कॉल आती है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि हम डेड बॉडी लेके बिलावर हॉस्पिटल आ रहे हैं, बिलावर चले जाइए। मुझे अगर वहां दंगा फसाद करना होता तो शायद मैं अपने साथ 4-5 गाड़ियां लेके जाता, बहुत लोगों के लेके जाता, लेकिन मैं अकेला गया था। स्पीकर साहब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद मैं बिलावर गया, मैं हॉस्पिटल में खड़ा था वहां पे। इतनी देर में कुछ लोग आते हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहता वो किसने भेजे, क्यों आए, किस पार्टी से, वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पुलिस इंक्वायरी करेगा वो कौन है। क्या मुझे उन लोगों से मिलने का अधिकार नहीं था? वो मेरे रिलेटिव नहीं भी होते तो भी क्या मैं वहां नहीं जा सकता था? और वहां पे बोला जाता है तुम बिलावर नहीं आ सकते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या इस चीज के लिए अपनी श्रद्धांजलि दी, अपनी जान दी थी कि हम अपने ही इलाके में अपने इलाके से नहीं मिल सके? उन्होंने जम्मू कश्मीर को अगर भारत के साथ मिलाया तो क्या बिलावर के साथ बनी नहीं मिल सकता? बनी में लोग बिलावर में नहीं जा सकते? बिलावर हॉस्पिटल, मेरी आधी कॉन्स्टिट्यूंसी बिलावर के साथ जुड़ी है और बिलावर हॉस्पिटल के साथ जुड़ी है। अगर बिलावर वहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बिलावर में आते हैं हॉस्पिटल में, तो मैं उनका पता करने नहीं जाऊंगी, वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वो लोग आके मेरे पे हमला करते हैं। मैं हाउस से पूछना चाहता हूं, मैं अपने अपोजिशन वाले जितने मेरे बड़े भाई हैं यहां पूछना चाहता हूं, क्या वो हमला मेरे पे सही हुआ? अगर आप बोलते हो सही हुआ तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं भी बैठ जाऊंगा। मैं चाहूंगा कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, ठीक है, मैं मानूंगा मेरे पे जो हमला हुआ वो ठीक। एक भी आदमी बोल दे कि वो मेरे पे सही है, लेकिन फिर उसके बाद यही लोग जब श्रीनगर जाएंगे, इनके ऊपर हमला होगा तो फिर ये भी एक्सेप्ट करेंगे इनके ऊपर जो हमला हुआ वो भी सही है, फिर ये भी कभी निंदा ना करें सब। फिर उसके बाद अगर इनके ऊपर हमला होगा, अगर इनके ऊपर हमला होगा तो सर हम भी उसकी निंदा करेंगे, हम भी उसकी निंदा करेंगे, मैं भी उसकी निंदा करूंगा। जिनके ऊपर जो हमला हुआ, किसी के ऊपर जो हमला हुआ वो गलत हुआ, क्या मेरे ऊपर जो हमला हुआ वो सही था? मैं जानना चाहता हूं जो मेरे पे हमला हुआ वो सही था। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि डीसी साहब ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। और हमारा जो पहाड़ी इलाका, सर मेरी बात सुनिए, इनकी बात तक सुनिएगा, इनकी बात मैं चाहता हूँ ये सुनी जाए। जो बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, इनकी बात मेरे बात सुनने का मौका दिया जाए, मैं चाहता हूं उनकी बात सुनी जाए जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। मैंने यहाँ पे हर बार ये मुद्दा उठाया कि हमारी पहाड़ी इलाकों में सिक्योरिटी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, लेकिन मेरे ऊपर सवाल उठाया गया कि जनाब ये सिक्योरिटी के ऊपर आवाज उठाता है, ये देश हो रही है। आज जितने लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिक्योरिटी के ऊपर निशान उठा रहे हैं। जब मैंने वो मसला हुआ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का तो मैंने सिक्योरिटी के ऊपर और एसएचओ के ऊपर सवाल उठाए, तो मुझे बोला गया ये देशद्रोही है। लेकिन आज वही लोग खुद मान रहे हैं कि एसपी जो एडिशनल एसपी सिक्योरिटी एसएचओ मल्हार, उनका नाम लेके पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि वो सही बोल रहे हैं, मैं भी यही बोल रहा था, लेकिन आज तक मेरी सुनी नहीं गई। शायद मैं एमसी में हूं इसीलिए मेरी बात को इग्नोर करके मुझे देशद्रोही बोलने की कोशिश की गई। भाई साहब मेरी सुनी थी, उसके बाद आप जो मर्जी बोलिएगा।
एनसी को सपोर्ट करता हूं इसीलिए, मैं एनसी को सपोर्ट करता हूं इसीलिए। और उसके बाद सर मेरी बात सुनिए, ये पहाड़ी क्षेत्र जितना है, ये पहाड़ी क्षेत्र जितना है, मैं बार बार बोलता आया हूं, वहां पे लोगों को डेलिबरेटली, वहां पे लोगों को डेलिबरेटली जो है वो तंग किया जाता है, वहां लोगों को डेलिबरेटली, वहां लोगों को डेलिबरेटली पुलिस डिपार्टमेंट जो है और जिन्होंने इनके नाम लिए हुए हैं वो डेलिबरेटली उनको पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं, 5-5 दिन रखते हैं, उनको मोबाइल जब्त कर लेते हैं। मैं आपको एक लिस्ट दूंगा सर, स्पीकर साहब, मैं आपको हिंदुओं की ऐसी लिस्ट दूंगा जहां हजारों हिंदू टॉर्चर किए गए हैं, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी टॉर्चर हुए हैं वहां पे। ये सेफ्टी का एक मसला है सर, जो डेथ हुई है वहां पे, वो मेरे रिलेटिव थे, मेरे को वहां जाने को रोका गया, तो मेरे पे हमला हुआ। मैं चाहता हूँ डीजी उससे कार्रवाई करे। और अभी गर्मियों का टाइम आने वाला है सर, गर्मियों के मौसम में हमारी सीजनल पॉपुलेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है ढोक में चली जाती है, पहाड़ी इलाका है वो ढोक में रहते हैं 6 महीने के लिए और वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ऐसे केस में सर वहां मिलिटेंसी अभी भी है, हमारे इलाकों में मिलिटेंसी आगे पनप रही है और वो लोग अब वहां मिलिटेंसी आके उन लोगों को तंग करते हैं। वहां पे अडोक में जाने वाले लोग हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हर कम्युनिटी का है। और साथ में वहां पे सिक्योरिटी की नजर से मैं चाहता हूँ कि वहां पे वो जो मेरे पे अटैक हुआ है, मैं चाहता हूं कि सर उसकी इंक्वायरी आप खुद करें, आप खुद इंक्वायरी ले कि वो टाइम बाउंड के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए और उन लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए, ताकि ये हाउस एग्जाम्पल सेट करे कि आने वाले टाइम में किसी के ऊपर इस तरीके का अटैक ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।